तुम सोच रहे हो, ये दुनिया इतनी तेज क्यों भाग रही है। हर कोई कुछ न कुछ दिखाना चाहता है, कुछ साबित करना चाहता है। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि सुन कौन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन उस कहानी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। यही गलती इंसान से होती है। वो बोलता है जब उसे सोचना चाहिए, वो दिखाता है जब उसे छिपाना चाहिए, वो भरोसा करता है जब उसे परखना चाहिए। और यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। यहीं से इंसान हारना शुरू करता है। यहीं से दुनिया उसके पीछे नहीं, उसके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर तुम ये समझ गए कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब दिखाना है, कब रोकना है, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज मैं तुमसे सिर्फ 2 बातें कहने आया हूं, 2 नीतियां, 2 वाक्य, 2 विचार। पर इन 2 लाइनों में वो शक्ति है जो किसी भी इंसान की जिंदगी पलट सकती है। पहली नीति तुम्हारी जुबान पर ताला लगाना सिखाती है। दूसरी नीति तुम्हारे दिमाग को युद्ध के लिए तैयार करती है। और जो इन दोनों को समझ गया, वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो दुनिया को अपने पीछे झुका देता है। लेकिन रुकिए, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इनमें एक चिंगारी है। अगर तुमने इन बातों को सिर्फ नीति समझा तो कुछ नहीं होगा, पर अगर तुमने इन्हें अपनी आदत बना लिया तो दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। सवाल ये नहीं है कि तुम कितने समझदार हो, सवाल ये है कि तुम कब बोलते हो और किससे बोलते हो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्य किसी को बता देता है, वो अपने विनाश का कारण खुद बनता है। अब ये सोचो, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारी बातों को सुनकर हंसता है, लेकिन अंदर से तुम्हें नीचा दिखाने की तैयारी करता है? हर वो इंसान जो सबको सब कुछ बताता है, धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि रहस्य ही असली ताकत है। रहस्य वो दीवार है जो तुम्हें दुनिया की चालाकी से बचाती है, और जो ये दीवार खुद तोड़ देता है, वो फिर अपने ही शब्दों में कैद हो जाता है। हर सफल व्यक्ति की एक बात समान होती है, वो अपने इरादों को चुप रखता है, क्योंकि शोर सिर्फ वो करते हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं होता। लेकिन जिनके पास करने की क्षमता होती है, वो मौन में काम करते हैं और एक दिन परिणाम से बोलते हैं। अब सोचो, दूसरी नीति इससे भी खतरनाक है। जो अपने शत्रु को छोटा समझता है, उसका अंत निश्चित है। आज के समय में शत्रु शब्द सुनकर तुम्हें हंसी आ सकती है, पर असली जिंदगी में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। कभी कभी वही व्यक्ति जो मुस्कुरा रहा है, वो तुम्हारी हार की योजना बना रहा होता है। दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, वो शब्दों से आता है, वो दिखावे से आता है, वो सलाह के रूप में आता है। और अगर तुमने उसे हल्के में लिया तो वो तुम्हें वहीं चोट देगा जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। चाणक्य की ये नीति सिर्फ युद्ध भूमि के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की दौड़ में, रिश्तों में, करियर में या सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो तुम पहले से ही अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि समझदार इंसान कभी किसी को छोटा नहीं समझता। वो हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को एक चाल की तरह देखता है। अब सोचो, अगर तुम इन दोनों नीतियों को साथ मिला दो, पहली सिखाती है बोलने से पहले सोचो, दूसरी कहती है किसी को कमजोर मत समझो, तो ये दोनों मिलकर तुम्हारे अंदर वो बुद्धि जगाएंगी जो तुम्हें इस दुनिया में भीड़ से अलग बना देगी। क्योंकि जो इंसान अपनी जुबान पर काबू रखता है और जो हर व्यक्ति को ध्यान से परखता है, वो कभी हारता नहीं। अब जरा रुककर खुद से पूछो, क्या तुम्हें जरूरत है हर बात बताने की? क्या तुम्हें सच में पता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है? क्या तुम सच में पहचान पाते हो कि तुम्हारे सामने वाला मुस्कुरा रहा है या प्लान बना रहा है? अगर नहीं, तो तुम अकेले नहीं। 90% लोग इस गलती में फंसे हैं, और वही गलती उन्हें कभी सफल नहीं होने देती, क्योंकि सफलता दिखाने से नहीं, छिपाने से मिलती है, और बुद्धिमानी लोगों को परखने से नहीं, खुद को नियंत्रित करने से आती है। ये दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोग मुस्कान से वार करते हैं, सलाह के नाम पर गिराते हैं और भरोसे के नाम पर धोखा देते हैं। लेकिन चाणक्य की नीतियां वो ढाल हैं जो तुम्हें इन सब से बचाती हैं। अगर तुमने इन्हें समझ लिया, तो तुम सिर्फ इस भीड़ में नहीं रहोगे, तुम वो दिशा बनोगे जहां भीड़ चलना शुरू करेगी। हर दिन, हर पल, हर इंसान तुम्हें परख रहा है,
कोई तुम्हारे शब्दों से तुम्हारी सोच माप रहा है, कोई तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा इरादा पढ़ रहा है, और कोई तुम्हारे रहस्य सुनकर तुम्हारी कमजोरी खोज रहा है। तो अब वक्त है चुप रहने का, सीखने का और आगे बढ़ने का। चाणक्य की पहली नीति कहती है, मौन ही सुरक्षा है, और दूसरी कहती है, सावधानी ही शक्ति है। अगर तुम ये दो चीजें सीख गए तो किसी का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम अपने ही विचारों के राजा बन जाओगे। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारी शांति उन्हें डराएगी, तुम्हारा मौन उन्हें विचलित करेगा और तुम्हारा संयम उन्हें हरा देगा। हर सच्चा विजेता बोलता कम है और देखता ज्यादा। हर चाणक्य अपनी रणनीति छिपाता है। हर सम्राट पहले खुद पर विजय पाता है, फिर दुनिया पर। और अगर तुमने इन दो नीतियों को जीवन में उतार लिया तो एक दिन लोग तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे विचारों से डरेंगे। क्योंकि ये नीतियां केवल सफलता नहीं देती, ये इंसान के भीतर वो आग जगाती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। जब तुम रहस्य की रक्षा करना सीख जाते हो तो तुम अपनी शक्ति संभालना सीखते हो, और जब तुम अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझते तो तुम अपनी हार से पहले ही बच जाते हो। तो आज से खुद से वादा करो, अब न कोई रहस्य बताओगे, न किसी को छोटा समझोगे, क्योंकि यही दो बातें हैं जो तय करेंगी कि तुम दुनिया में खो जाओगे या दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। अब समय है चाणक्य बनने का, शब्दों से नहीं, विचारों से, भावनाओं से नहीं, रणनीति से। भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं, भीड़ का नेतृत्व करके। क्योंकि याद रखो, जो अपने रहस्यों का रक्षक बनता है वो दुनिया का विजेता बनता है, और जो अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझता वो कभी बड़ा हार नहीं देखता। यही हैं चाणक्य की दो नीतियां। सिर्फ वाक्य नहीं, ये वो मंत्र हैं जो इंसान को अविनाशी शक्ति बना देते हैं। अगर तुम इन्हें जी लिए तो एक दिन ये दुनिया नहीं बदलेगी, तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदलोगे तो सारी दुनिया पीछे चलेगी। फर्स्ट नीति, द पावर ऑफ साइलेंस। कभी तुमने सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग बिना कुछ बोले भी पूरे माहौल पर राज कर जाते हैं? क्यों कुछ चेहरों पर शांति होती है लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा होता है? क्यों कुछ इंसान बोलते नहीं पर उनके हर कदम में एक ऐसा असर होता है जिसे दुनिया सालों तक महसूस करती रहती है? क्योंकि मौन ही शक्ति है, क्योंकि रहस्य ही अस्त्र है, और जो अपने रहस्यों का रक्षक नहीं, वो अपने विनाश का निर्माता है। लोग बोलते हैं खुलकर रहो, सबके साथ साझा करो, पर वो भूल जाते हैं कि दुनिया सुनने नहीं तोलने आती है। ये दुनिया तुम्हारी भावनाएं नहीं समझती, ये तुम्हारी कमजोरियां ढूंढती है। तुम जो कहते हो वो किसी के लिए शब्द नहीं, हथियार बन सकता है। हर बार जब तुम अपनी योजना बताते हो, हर बार जब तुम अपनी भावनाएं खोलते हो, तब तुम किसी को अपने ऊपर हावी होने का एक मौका देते हो, और वही मौका एक दिन तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने रहस्य किसी को बता देता है वह स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। यह वाक्य सुनने में छोटा है, पर इसके अंदर पूरी राजनीति, मनोविज्ञान और बुद्धि का सार छिपा है। क्योंकि रहस्य वही होता है जो तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में बसा होता है। वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी योजना है, तुम्हारा अगला कदम है। और अगर ये बाहर आ गया तो दुनिया तुम्हें समझने नहीं, खत्म करने लगती है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन एक ऐसी ढाल है जिससे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच की रक्षा करता है। जो बोलता है वो अपने विचारों को दुनिया के हवाले कर देता है, और जो चुप रहता है वो दुनिया के विचारों पर राज करता है। बोलना सबको आता है, पर मौन रहकर जीतना सिर्फ उन्हीं को आता है जो अपने विचारों पर काबू रखते हैं। हर शब्द का एक वजन होता है, हर वाक्य की एक दिशा होती है, और जब तुम बिना सोचे बोलते हो तो तुम अपनी शक्ति दूसरों में बांट देते हो। लोग अक्सर सोचते हैं, मैं ईमानदार हूं इसलिए सब कुछ बता देना चाहिए, पर ईमानदारी का मतलब नग्नता नहीं होता। हर सच्चाई को दुनिया के सामने रखना कभी बुद्धिमानी नहीं रही। बुद्धिमान वही है जो जानता है किस बात को कब कहना है और किसे नहीं कहना है। मौन का अर्थ सिर्फ चुप रहना नहीं होता, मौन का अर्थ है विवेक। मौन का अर्थ है अपने शब्दों पर नियंत्रण। मौन का अर्थ है मैं बोल सकता हूं पर मैं नहीं बोलूंगा,